एवरीवन, मैं हूं प्रिया खंडेलवाल। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे दो बहुत अलग तरीके की रेसिपीज। एक है कैसे दिया, जिसको हम कैसे डिलाज भी लिखते हैं, और एक है मैंगो पार्फे। तो जो कैसे दियाज होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये एक मैक्सिकन डिश है जो मैक्सिको से आई है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो कैसे दियाज है वो हमेशा टॉर्टिलास के साथ बनते हैं। ऐसे बोलने में टॉर्टिया होता है, पर हम जब लिखते हैं तो टॉर्टिलास लिखते हैं। तो टॉर्टिला होता क्या है? मैदे की एक रोटी बनती है, उसके अंदर हम सब्जियों की स्टफिंग करके उसको गरम सेक के खाते हैं। अगर आप किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ये कैसे दिया अराउंड 250-300 रुपीज के अराउंड पड़ते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी आपके ही घर में कुछ कम सामग्री के साथ। एंड मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि हमने लहसुन, प्याज और आलू का यूज नहीं करा है। तो अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम स्ट्रेट चलते हैं मेरे किचन में। मैं आज बनाऊंगी कैसे दिया। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो कैसे दियाज होते हैं, इसमें हम आज गेहूं की जो रोटी होती है उसका यूज कर रहे हैं। ये रोटी मैंने सुबह बनाई थी 12 बजे के अराउंड। तो 2-3 घंटे अगर आप इसको रख देंगे ठंडी, तो ये और अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो ये, और इसके अंदर पूरी सब्जियों की फिलिंग होगी। तो जो आपके बच्चे हैं अगर वो सब्जियां खाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है उनको खिलाने का। और जो कैसे दियाज होते हैं उसमें जो कैसा है, जो कैसो वर्ड होता है, उसका मतलब होता है चीज। तो कैसे दियाज इनकम्प्लीट है चीज के बिना। हम बहुत सारी चीज डालेंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हेल्दी डिश है, बट अगर आप घर में कुछ भी खिलाते हैं तो वो हेल्दी बन जाता है, क्योंकि आप प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, आप घर की सारी सामग्री यूज करते हैं। और जब मम्मियां प्यार से बनाती है तो हर किसी को वो डिश पसंद आती है। तो बिना किसी देर के हम आज चालू करते हैं कैसे दियाज बनाना। जी, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हम इसमें हम इसमें डालेंगे मेयोनीज। ये मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच मेयोनीज ले ली है। अगर आप मेयोनीज यूज नहीं करते हैं तो आप इस स्टेज पे दही ले सकते हैं, हंकड़, जो दही का पानी निकाला हुआ है वो ले सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो कंपलसरी नहीं है, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो एगलेस मेयोनीज मार्केट में मिलती है, मैंने ये बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मैं मेरे यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी कि आप घर में कैसे बना सकते हैं बिना किसी प्रेजर्वेटिव के। अब हमने लिया है टमाटर केचप, जो बाजार से आता है। आप चाहें तो घर पे जो टमाटर सॉस आप बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, वो है। अब यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप जो भुट्टे के दाने हैं उसको उबाल लिया है और थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ताकि सारी चीजें जो बारीक कटी हुई है उसके साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर यहाँ मैंने लिए शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मोटा भी काट सकते हैं, पर वो फिर सिकने में टाइम लगता है उसको। मैंने शिमला मिर्च ली है, 2 बड़ी शिमला मिर्च, इसको मैंने बारीक काटा है। यह मैंने 2 से 3 गाजर ली है। जैसे आपको पता है गाजर आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं, और इसके आपके बच्चों की आईसाइट भी बहुत ठीक होती है। अगर आपके बच्चों को चश्मा है तो आप रोज उनको गाजर का 1 से 2 गाजर का जूस पिलाइए, तो बहुत चांसेस है कि उनकी आईसाइट इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ मैंने दो गाजर को लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर को बारीक काट लिया है। टमाटर आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, एक स्किन रेमेडी है। अगर आप टमाटर का जैसे जूस अगर स्किन पे लगाएंगे तो पिंपल्स और एक्ने इस सब से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ मैंने चीज लिया है, ये कुछ करीब 100 ग्राम चीज है। जो नॉर्मल अमूल की चीज या किसी भी और ब्रांड की चीज आप ले सकते हैं। ये प्रोसेस्ड चीज है। यहाँ पर चाहे तो मोजरेला चीज यूज कर सकते हैं जो पिज्जा के लिए आती है। अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप पनीर यूज कर सकते हैं। पनीर नहीं खाते हैं तो टोफू यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिया है हरी मिर्ची, इसको मैंने बारीक काट लिया है 2 से 3। मैंने यहाँ बटर लिया है, बटर नहीं है तो घी ले सकते हैं या फिर तेल भी ले सकते हैं। ये 2 चम्मच बटर है। यहाँ अपन 2 से 3 चम्मच आप काली मिर्च ले लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी आप कितने कैसे दियाज बनाएंगे उस पर। यहाँ मैंने जो रेड चिली फ्लेक्स मार्केट में मिलते हैं वो लिए हैं। अगर आप चाहें तो सूखी जो लाल मिर्च होती है घर की वो भी यूज कर सकते हैं। ये ऑरिगेनो लिया है। ये अजवाइन की पत्तियों को सुखा के बनता है, ये भी मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं हो तो पिज्जा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग, या फिर जैसे अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं बाहर से तो ऐसे पैकेट्स में जो आते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। घी ले सकते हैं अगर आप बटर नहीं लेते हैं तो। अब हम चालू करेंगे पहले। और रोटी मैं आपको बता देती हूँ।
ये 2 रोटी ली है मैंने अभी के लिए। आप चाहें तो जैसे आपके घर में अगर 4 लोग हो तो 4 से 6 रोटी आप ले सकते हैं। तो ये रोटी मैंने सुबह बनाई थी 12 बजे और उसको हम यूज करेंगे। आप सुबह की रोटी शाम को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप घी या बटर यूज कर सकते हैं, मैं घी यूज कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच आप घी डाल लें। मैं नॉनस्टिक पैन यूज कर रही हूँ इसलिए मैं घी कम डाल रही हूँ। अगर आप नॉनस्टिक या स्टील या जो भी आप यूज करें, अगर आप लोहे का पैन लेते हैं तो आप थोड़ा घी ज्यादा डाल सकते हैं। इसको हम लाइटली सौटे हो जाने देंगे, पहले घी को थोड़ा सा गर्म होके। और जब आपका घी हल्का सा गर्म होने लग जाएगा, आप इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। अगर आपके बच्चे कम तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्ची स्किप कर दें। अब इसको आप लाइटली सौटे करते रहें। बहुत थोड़ा सा पकाना है आपको। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस स्टेज पे आप प्याज डालेंगे। यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे अगर आपके बच्चे जो सब्जियां प्रेफर नहीं करते आप उनको डाल के खिला सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो पत्ता गोभी डाल दें, अलग अलग तरह की शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसको बारीक चॉप इसीलिए किया है कि आराम से कुकिंग हो जाए। अब मैं गाजर डालूंगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो गाजर बॉईल करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने बारीक चॉप कर लिया इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही है। टमाटर डाल दें। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने गाजर टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करी है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून के अराउंड। ये कैसे दिया, 4 लोगों के लिए सफिशियंट है इतनी क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो। अब यहाँ पे मैं डालूंगी जो ऑरिगेनो है वो। ऑरिगेनो का एक टिप होता है, हमेशा आप याद रखें। आप ऐसे हाथ में लेंगे और उसको ऐसे मसल के डालेंगे हाथ से, तो उसका सबसे अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैं डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स। याद रखिए आपने हरी मिर्ची भी डाली है तो आप कम ज्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और मैं डालूंगी नमक। मैं चीज और बटर दोनों यूज करने वाले से मैं नमक कम डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे जो कॉर्न है वो उबले हुए। मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि इसको हमने ऑलरेडी उबाल के रखा है। इसको आप तब तक पकाएंगे जब तक सॉफ्ट हो जाए। नमक हल्का सा और डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक यूज किया है इसलिए मैं क्वांटिटी फिर भी कम डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो जो टेबल सॉल्ट हम नॉर्मल यूज करते हैं या टाटा नमक जो होता है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसको आप ऐसे मैश हो जाने दीजिए। जब आप सॉल्ट डालते हैं तो टमाटर पानी छोड़ देता है,
इसलिए आपको सॉल्ट पहले डालना है इसमें, ताकि ये पूरी सब्जियां पक जाए। हम इसको पकने देंगे। मैं इस स्टेज में जो ये सब्जियां हैं इसका थोड़ा सा पार्ट अलग निकाल रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी क्यों। ये हाफ कुक्ड है अभी। ये आप देखिए, इसको आप अच्छे से कर लें। जब तक ये हो रहा है मैं आपको यहाँ ले आती हूँ। जो हमने ये सब्जियां ली थी इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ पे कच्ची भी डाल सकते हैं। इसको आप अच्छे से मैश कर लें। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके साथ क्या करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से कुक करें, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने अभी क्या किया है। हमने सबसे पहले पैन लिया, आप नॉनस्टिक या कोई सा भी पैन ले लें। सॉरी। आप इसमें अब थोड़ा सा घी या बटर डालें, 1 से 2 चम्मच अराउंड। फिर हम डालेंगे हरी मिर्च, उसको हम सौटे कर लेंगे। अगर आप चाहें तो प्याज ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे और सौटे कर ले गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर हम डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर। शिमला मिर्च मैंने 2 बारीक काटी है, गाजर मैंने 2 से 3 ली है, उसको भी बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने टमाटर लिए थे 2 से 3, उसको बारीक काट लिया है और फिर ऐड कर दिया है इसमें। मैंने जो भुट्टे के दाने हैं वो लिए थे 1 से 1.5 कप बड़े, उसको मैंने उबाल लिया है। जो फ्रोजन आते हैं मैंने वो यूज करे हैं, अगर आपको ताजे मिल जाए तो आप यूज कर सकते हैं। और इसको मैंने एक फूड प्रोसेसर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसको अच्छे से कुक हो जाने दे। जब इसका पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। हमें इसको पूरा कुक नहीं करना है, आपको बस इसको हाफ सौटे करना है। देखिए ऐसे इस तरह हो जाएगा ये। जब ये हो जाएगा आप गैस बंद कर दें। हम एक दूसरे बोल में थोड़ी सी स्टफिंग निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब देख लें, इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसको जो मैंने यहाँ पे जो हमने ठंडी करी थी, जो स्टार्टिंग में निकाली थी, वो मैं इससे बनाऊंगी मोनाको बाइट्स। सो मोनाको बाइट्स के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर आप चाहें तो कच्ची सब्जियां ले सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। अगर आप चाहें तो प्याज, नमक, काली मिर्ची, रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर केचप। आप 1 चम्मच के अराउंड डाल दें। इसको अच्छे से मिला लें। अगर आपके बच्चे टमाटर केचप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दें, मेयोनीज डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है मोनाको बिस्किट्स। अब क्या करेंगे, मोनाको बिस्किट्स लें, हर बिस्किट के ऊपर ये स्टफिंग रख दें। जब पूरी से ठंडी हो जाए उसके बाद ऐसे। और जो ये ब्यूटीफुल कलर्स है ना, ये आपके बच्चे देख के मना ही नहीं कर पाएंगे। और इसके ऊपर एक ऐसा इंग्रेडिएंट जाएगा जिसको देख के ही आपके बच्चे ये स्टफिंग भी खा लेंगे। इनफैक्ट आप चाहें तो जो बीन्स आती हैं, फ्रेंच बीन्स, अगर आपको लगे तो आप वो ले सकते हैं। इनफैक्ट और जैसे मशरूम्स होते हैं, अगर आप मशरूम्स खाते हो तो ब्रोकली होती है। जो भी सब्जियां आपके बच्चों को आप खिलाना चाहें आप डाल सकते हैं। ये हो गया है।
अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे करके चीज डालेंगे आप। ये आपके क्विक मोनाको बाइट्स तैयार हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आए, उनके साथ बच्चे आए और आपको पता नहीं है कि हमें क्या बनाना है, तो आप उस टाइम पे ये डाल सकते हैं। क्या है उसके साथ? तो ये जो मोनाको बाइट्स हैं आपके, वो तैयार है। प्रिया जी, जी प्रिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये मोनेको बिस्किट पे जो आपने टॉपिंग करी है, इससे मोनेको बिस्किट गलेगा नहीं? नहीं, जैसे आप इसको पूरा ठंडा कर देंगे ना, और अगर आप चाहें तो कच्ची भी कर सकते हैं। इसको क्या होता है, ये इंस्टेंट खाने के लिए होता है। जैसे अगर आपने अभी ठंडा करके इसको स्टफिंग डाली इसके ऊपर, अब आप इसको अभी के अभी सर्व करके खाएंगे। अच्छा। अगर आप इसको लेट करेंगे तो सॉगी हो जाएगा। कोई सा भी बिस्किट अगर होगा इस टाइम पे, तो वो सॉगी हो जाएगा। अगर आप बिस्किट्स अवॉइड करते हैं, तो जैसे आप घर में नान खटाई बनाते हैं या घर में जो कुकीज बनाते हैं, या मठरी ले लीजिए, मठरी के ऊपर भी टॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप बिस्किट्स नहीं खाते हैं तो। अब हम करेंगे इसकी जो आगे की स्टेप है उसके लिए। अब यहाँ पे देते हैं यार, ऊपर ऑप्शन है ना मेरा मेरा डाटा ही आएगा। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख दिया गर्म होने के लिए। हेलो जी, मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में आप ऐसे रोटी ले लीजिए। ये मैंने बताया था जैसे सुबह की रोटी है, आप इसको लेंगे। अब हम इसमें जो टमाटो केचप है वो लगाएंगे। तो आप 1 चम्मच टमाटो केचप ऐसे डाल दीजिए और उसको फैला लें रोटी के पूरे कॉर्नर्स पे। और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर मेयोनीज। अब आप मेयोनीज भी फैला लें। अगर आपके यहाँ टमाटर केचप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दें। आपके बच्चे अगर ज्यादा मेयोनीज प्रेफर करते हैं तो आप मेयोनीज कम या ज्यादा उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम टिफिन में क्या दे सकते हैं बच्चों को, तो अगर आप चाहें तो ऐसे रोल बना के भी उनको दे सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके ऊपर टॉपिंग। जो हमारी टॉपिंग है, आप ये लें, एक तरफ एक साइड पे आप टॉपिंग डालें। मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑरिगेनो डालूंगी, चाहे तो स्किप कर दें। और थोड़ा सा लाल मिर्च, जो हमने सूखी लाल मिर्च की थी वो। अब आप सबसे फेवरेट पार्ट होता है जो बच्चों का, वो होता है चीज। और कैसे दिया में चीज के बिना मजा नहीं आता है, तो हम डालेंगे बहुत सारी चीज। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कैफेज और रेस्टोरेंट्स हर जगह बंद है। अगर आपके बच्चे कुछ क्रेव कर रहे हो तो आप उनको बिल्कुल ये खिलाइए। इसको आप रोटी को ऐसे पैक कर लें और दबा लें। अब हम आते हैं इसको सेकने की प्रोसीजर पे। मैं यहाँ लूंगी थोड़ा सा घी। मैं एक नॉनस्टिक पैन यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं घी कम ले रही हूँ। इसको अच्छे से फैलाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम मीडियम या लो फ्लेम पे आपको सेकना है इसे। अब आपको जो कैसे दिया है उसको आप ऐसे रख देंगे तवे पे, और उसको हल्का सा प्रेस कर दें। मैं आपको एक और क्विक टिप बताती हूँ। जैसे आपकी जो रोटी है, अगर आप चाहते हैं कि रोटी आपकी हमेशा सॉफ्ट रहे, तो जब आप आटा गूंथते हैं
तो उसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल दें, तो आपकी रोटीज बहुत सॉफ्ट बनेगी। अगर आप उस तरीके से पराठे बनाते हैं दूध के तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नूडल्स खाना प्रेफर करते हैं तो आप रोटी के जो नूडल्स बनते हैं आप वो भी खिला सकते हैं उनको। इसको हम अच्छे से प्रेस कर करके सेक लेंगे। हम इसको तब तक सेकना है एक तरफ से जब तक वो लाल चुनरी जो होती है वो पड़ जाए, मतलब जो गोल्डन स्पॉट्स आते हैं रोटी पे, तब तक हम इसको सेकेंगे। अब आप दूसरी तरफ घी या बटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मेरे 2 भाई हैं तो दोनों को बहुत पसंद आते हैं कैसे दिया जब मैं घर में बनाती हूँ, तो आप भी अपने बच्चों को बिल्कुल खिलाएं। और इसको आप ऐसे फ्लिप कर लें। जो हम ऐसे फ्लिप करके सेकते हैं तो जो हमारी रोटी है वो ऊपर से क्रिस्प हो जाएगी और अंदर से जो स्टफिंग है वो सॉफ्ट रहेगी। इसको आप सेक लें अच्छे से। और जो आप मध्यम आंच पे सेकेंगे तो आपकी जो चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट होती है अंदर से। आप देख सकते हैं, एक बार सेकने के बाद मैं और दिखाती हूँ आपको। गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे। जैसे आपको पहले बता रहे थे कि आप रोटी से नूडल्स बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, रोटी को ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लें। उसके बाद आप उसको सौटे कर लें थोड़े से तेल के साथ, थोड़ी सब्जियां डाल दें जैसे हम नूडल्स को करते हैं। उसमें चाहे तो सोया सॉस डाल दें, चिली सॉस, विनेगर डाल के अब रोटी के नूडल्स बना सकते हैं बच्चों के लिए। इनफैक्ट रोटी से अगर आप चाहें तो काठी रोल, फ्रैंकी, आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भी मैदे की रोटी डलती है। आप गेहूं का आटे से लगाए रोटी और आपके लिए एकदम हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसकी जो चीज है देखिए वो ऊज आउट होने लग गई है बाहर से। हम 2 मिनट और सेक लेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ, बट अगर इसमें ऑलरेडी अंदर केचप बहुत सारा है तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आप मोज़रेला चीज डालेंगे ना, जो पिज्जा वाली आती है, तो स्ट्रेच आएगा प्रॉपर, तो बच्चों को लगेगा जैसे वो पिज्जा खा रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जो कैसे दियाज हैं वो देखिए आप एकदम तैयार हैं। अब चीज देखिए इतने अच्छे से मेल्ट हुई है, जिसको हम 2 हाफ्स में कट करके सर्व करते हैं। ऐसे एक पिज्जा कटर से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास नाइफ हो तो नाइफ ले लें। मैं इसको ऐसे एक रैक पे सर्व करती हूँ। ये देखिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज डाल देंगे ऐसे। जो हमने अभी 2 रेसिपीज बनाई हैं, आप चाहें तो हल्का सा एक कलर के लिए चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर दें, और आपके कैसेडियाज और मोनाको बाइट्स दोनों तैयार हैं। आप मुझे, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी दोनों रेसिपीज। मैं आपको एक और क्विक बता देती हूँ। जैसे अगर आप मोनाको बाइट्स बनाते हैं तो मेरी बहन को बहुत पसंद है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। हम मेयोनीज डालते हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्न डालें, शिमला मिर्च, मतलब आप आधा कटोरी कॉर्न ले लें उबले हुए, उसमें आप 1 शिमला मिर्च बारीक काट लें, वो डाल दीजिए। उसमें अगर आप चाहें तो प्याज डालें या स्किप कर दें। फिर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। जो ये मेयोनीज है, ये इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और इसको डिप बना लेंगे। उसको डिप को हम ऐसे ही मोनाको के साथ सर्व करेंगे।
बस उसके ऊपर आप चीज नहीं डालें क्योंकि मेयोनीज ऑलरेडी बहुत क्रीमी होती है। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने कैसेडियाज बनाए हैं, जैसे मैंने बताया रोटी से बनाएंगे। आप सब्जी अपने पसंद की ले लें, शिमला मिर्च, गाजर, हमने कॉर्न लिया है, थोड़ी सी चीज ली थी, टमाटर लिया है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, अगर नहीं है आपके पास तो पिज्जा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग ले सकते हैं, उसमें आप काली मिर्च डालें, ऊपर से नमक डाल सकते हैं। आप याद रखेंगे इस चीज का कि जो चीज है और बटर दोनों में नमक बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप बटर और चीज यूज कर रहे हैं तो आप नमक की क्वांटिटी कम कर देंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमने जो मोनाको बाइट्स बनाए थे, आप वही सेम स्टफिंग ले सकते हैं या फिर आप कच्ची सब्जियां भी ले सकते हैं। उसको आप मिक्स कर लें, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के आप मोनाको के साथ सर्व कर सकते हैं। जी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो, इसकी वीडियो प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हमारे बीच में रानी जी सेठी जो बांकानेर से बैठी हैं, उनको जी। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। वो पूछना चाह रही हैं कि अपन इसमें रोटी की जगह और क्या चीज यूज कर सकते हैं। रानी जी जी सेठी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्रिया जी से पूछ सकती हैं। करना म्यूट उसको। रानी जी सेठी, आप पूछ सकते हैं प्रिया जी। आपकी वीडियो स्टॉप, आपकी वीडियो स्टॉप है। ये वीडियो तो ऑन है, आप अनम्यूट करिए वहां से। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। रानी जी सेठी, अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए अपना क्वेश्चन। रानी जी सेठी, अपना क्वेश्चन पूछिए अपने आप को अनम्यूट करके। हेलो। हाँ जी, बोलिए। रोटी के अलावा और भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रिया जी, जब तक मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, यदि जो चीज नहीं खाते, थोड़ा लाउड। हेलो जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आ रही आवाज? हाँ जी हाँ। के अलावा और भी कोई चीज यूज कर सकते क्या? हाँ, जैसे अगर आप, मैं बताया था पहले भी ब्लूटूथ बंद करें। कि इसके जो इसका बेस होता है ना, वो आप मैदे का भी बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मैदा लें, उसमें हल्का सा नमक डालें, अगर आप चाहें। हेलो जी प्रिया बोलिए, आप बोलिए, सभी सुन रहे हैं। हाँ, तो आप मैदे की रोटी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो क्या होता है, कैसेडिया जो होते हैं ना, वो रोटी का ही बेस होता है। टॉर्टिया जो होते हैं वो मैदे की रोटी होती है। उसको मैंने हेल्दी बनाने के लिए गेहूं का आटे की रोटी बनाई है। अगर आप चाहें तो मैंने इसको रेसिपी को ज्वार की रोटी के साथ भी ट्राई किया था और बहुत अच्छी बनती है अगर आप ज्वार की रोटी खाते हैं तो, या बाजरे की रोटी। इनफैक्ट अगर आप रागी खाते हैं तो रागी से अच्छा कुछ नहीं होता है। जो विमेन की हेल्थ है उसके लिए रागी बहुत अच्छा होता है, तो आप रागी की रोटी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रोटी प्रेफर फिर भी नहीं करते हैं तो आप क्या करें, ये स्टफिंग को आप ब्रेड में लगा दें, तो ये एज अ सैंडविच बन सकता है। इसमें आप चीज डाल दें तो ये पिज्जा सैंडविच की तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट कैसे दिया बिना रोटी के नहीं बनेगा। तो आप किसी ना किसी चीज की रोटी तो बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे रोटी थोड़ी हेल्दी हो, तो मैं आपको एक टिप शेयर करती हूँ। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो क्या करें, आप जैसे आटा लेते हैं तो 1 कप लेते हैं, आप क्या करेंगे, आधा कप आप कोई सी भी सब्जी लेंगे, उसकी प्यूरी, जैसे कि लौकी है तो लौकी किसके ले ली, अगर करेला है तो करेला को पीस लिया, अगर गाजर है तो गाजर को पीस लिया, जैसे भी कुछ प्यूरी, तो आधा कप वो प्यूरी और आधा कप आटा, और उससे आप रोटी बनाएं। तो आपकी रोटी सॉफ्ट तो बनेगी। जैसे पालक है तो पालक को पीस के आपने रोटी बना ली, और ये बहुत हेल्दी होती है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप रोटी के साथ हाफ सब्जी लेके खाते हैं तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपको जो फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा मिलता है। तो अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी आप रोटी बना लें, जैसे पालक की रोटी बना सकते हैं आप, या मेथी की रोटी बना लें। ऐसे अगर आप चाहें लौकी से रोटी बना लें।
अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट है तो करेले को रोटी बना के साथ दे सकते हैं आप, खीरा ककड़ी को ले सकते हैं, ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्दी ही खाना है तो। और आपकी जो रोटी है उसमें आप ध्यान रखें, जो आटा हम यूज करते हैं ना, तो हमारी आदत होती है आटा छानने की। आप आटा मत छानिए कभी। जब आप आटे का जो ब्रैन होता है, जो ऊपर का छिलका होता है, अगर आप उसको ही हटा लेते हैं ना, तो डाइजेशन में भी हेल्प नहीं मिलती है आपको। और वो ब्रैन बहुत हेल्दी होता है, फाइबर बहुत होता है उसमें। तो कभी भी अगर आप गेहूं का आटा ले तो उसको छानेंगे नहीं आप, इस बात का भी आप ध्यान रखें। हाँ प्रिया जी, जी जैसा कि आपने मुझे बताया कि इसमें हम रोटी की जगह और भी कुछ यूज कर सकते हैं, तो जो इनकी क्यूरियोसिटी है, रानी जी सेठी की मेरे पास आया उनका मैसेज, वो पूछना चाह रही है जैसे हम इसमें मेयोनीज और चीज वगैरह ये लोग नहीं खाते हैं, तो अपन और क्या यूज कर सकते हैं ऑप्शनल, आप इन्हें ये भी बताइए। हाँ, जैसे अगर मैंने बताया था चीज की जगह आप पनीर डाल सकते हैं, जैसे हम दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं। या अगर आप दूध भी नहीं खाते हैं तो सोया पनीर आता है बाहर, उसको टोफू कहते हैं, तो आप टोफू डाल सकते हैं। या फिर आप स्किप भी कर दें, क्योंकि चीज तो इसलिए डालते हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं, बच्चों को बहुत टेम्पटिंग लगता है। अगर आप चीज स्किप कर सकते हैं तो आप कर दें, अगर आप चीज प्रेफर नहीं भी करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जैसे हम पास्ता बना के व्हाइट सॉस बनाते हैं, उसका भी बता देती हूँ मैं प्रोसीजर। आप थोड़ा सा घी लेंगे, मतलब 1 चम्मच के अराउंड, या जितना भी आप मान लीजिए। आपने सपोज आधा कप घी लिया है तो आप आधा कप ही मैदा लेते हैं, उसको आप सौटे कर लें। आप उसको जब तक भूनेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा दूध डाल के उसको उबाल लेंगे, तो ऐसे व्हाइट सॉस बन जाएगा। तो ये क्या होता है, जब आपके घर पे चीज अवेलेबल नहीं हो तो आप ये व्हाइट सॉस उसके अंदर डाल के आप ऐसे, जब ऐसे सर्व करेंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत टेम्पटिंग दिखेगा। उनको लगेगा कि चीज मेल्ट हो गई है अंदर से, पर आपको पता है कि आपने मैदे के साथ उसको ऐसे सॉस बना के यूज किया है। तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चीज स्किप भी कर सकते हैं कंप्लीटली, अगर आप ये सब नहीं खाते हैं। आपकी और कोई क्वेरीज, और कुछ पूछना चाहती हैं आप? सवालों का सिलसिला तो हम बाद में भी चला लेंगे, अभी हम चलते हैं मेघना जी के पास। मेघना जी ने कुछ टिप्स देने का भी विचार किया है, क्योंकि हमें वापस प्रिया के पास एक और नई डिश देखने के लिए जाना है। तो पहले मेघना जी कोई टिप्स देना चाहती है। जी, जय जिनेन आप सभी को। कुछ छोटी छोटी टिप्स हमारे किचन में इतनी यूजफुल हो जाती है कि हमें लगता है कि यार हमने ये चीज अगर यूज कर लेते तो कुछ ज्यादा अच्छे से हमारा खाना बन जाता है, या उसमें टेस्ट में कुछ इजाफा हो जाता। ऐसी एक छोटी सी टिप्स है, शायद बहुत लोगों को पता भी होगी। जब भी हम छेना बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, उसके बाद उसका जो पानी निकल जाता है, कई बार महिलाएं उस पानी को फेंक देती है। जबकि अगर उस पानी को से हम अगर आटा, मैदा या कुछ भी उसनेंगे तो वो एक मोन का काम करेगा, जो कि बहुत ही पौष्टिक भी रहेगा, साथ ही हमारे उस पानी का यूज भी हो जाएगा। तो थैंक यू राहुल भैया। यही एक, इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स है जो हम आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद मेघना जी। देखिए, लगातार हम एक से बढ़कर एक टिप्स आपको देते जाएंगे, जिससे कि आपके परिवार में आप घर बैठे भी छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी सावधानियों से, उन सामग्रियों से उपयुक्त सामग्री बना सकते हैं। अभी प्रिया आपको एक ऐसी चीज बनाना सिखाने वाली है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या? मैंगो परपटी। बिल्कुल, रूपमती जैन आंटी ने बिल्कुल सही पहचाना, जिसका सभी लोग कल से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, हैंड राइज करेंगे, जो उस डिश को बनाना सीखना चाहते हैं? ओ हो राहुल भैया, यहाँ सभी उसी डिश का इंतजार कर रहे हैं कल से, जैसे आप और हम कर रहे हैं। लेकिन ये मीनल भाभी जो है, मीनल पाटनी जी, ये इंतजार नहीं कर रहे हैं, इनका हाथ नहीं ऊपर हो रहा, शायद ये थक गए हैं। जिन लोगों ने अपने हाथ नीचे रखे हैं, कहने का तात्पर्य है सीधी बात, जिन्होंने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं, मेरा उनसे निवेदन है अपने कैमरे ऑन करें। स्टॉप वीडियो जहां नीचे लिखा रहता है मोबाइल पे नीचे, उसको क्लिक करें, आपका कैमरा ऑन रहेगा तो प्रिया आपसे सीधे बात कर पाएगी, प्रिया आपसे मुलाकात करेगी और आपकी हर समस्या का निदान करेगी। क्योंकि आज हमारा यह शिविर का अंतिम दिन है, कल हमारे पास प्रिया नहीं रहेगी उपलब्ध, जो हमारी सारी समस्याओं का हल करेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन करें, स्टॉप वीडियो को क्लिक करें, जिससे कि आप अपनी हर बात को प्रिया तक पहुंचा सकेंगे और आपको उसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने अभी भी अपने कैमरे बंद कर रखे हैं, उनसे मेरा निवेदन है। दूसरा, जिनके कैमरे खड़े हैं, मतलब मोबाइल आड़ा रखिए, खड़ा न रखिए। अगर आप आड़ा रखेंगे तो आपको व्यू अच्छा नजर आएगा सबका। जी बिल्कुल, धन्यवाद जो लोग सुन रहे हैं। जैसे मोना जैन जी तो कार में से बिल्कुल चलाना सीख रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका भी, जो कार में बैठे हुए अपने हस्बैंड के साथ है शायद। मैं उनसे बात करना चाहूंगा, 1 मिनट आज वीडियो करता हूँ। जी बोलिए मोना जी।
बोल रहे हैं कार में। हेलो सर, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो रायपुर से भिलाई जा रही थी, फिर भी ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहती थी। अरे वाह, क्या बात है, रायपुर से भिलाई छत्तीसगढ़ में बैठकर आप घूम रहे हैं और साथ में खाना बनाना सीख रहे हैं। हाँ सर, ये प्रोग्राम मैं मिस नहीं करना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा हमको आपके विचार जान के, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो लेटे लेटे सीख रहे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा खाना बनाने की सामग्री लेट के कैसे सीखी जा सकती है। तो कुछ लोगों से मेरा निवेदन है, वे बैठ कर सीखें व्यवस्थित तरीके से। जो लोग मैंगो आम लेकर आए हैं और उसके साथ में लगने वाली उपयुक्त सामग्री, क्योंकि कल ही पूजा कासलीवाल महिला संयोजक ने ग्रुप में डाला था कि हम जो सामग्री बनाएंगे उसमें जो जो सामग्री लगेगी, जो डिश बनेगी उसकी जो सामग्री है वो आपको हम डाल रहे हैं ग्रुप में। तो अगर आपने तैयार की होगी तो आपको उसका एक आनंद अलग आएगा। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रिया के पास। प्रिया को आमंत्रित करते हैं कि मैंगो परपटी ऐसी बना दे कि हर व्यक्ति कह दे कि हमें आप इंदौर में 56 दुकान, सराफा दुकान नहीं जाना है, हमें घर हमें ऐसा कार्यक्रम ही आयोजित करते रहना है जिससे कि आपको आनंद मिले। अब कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस प्रकार के कुकिंग शिविर आगे भी लगते रहे, जिनको वास्तव में आनंद आ रहा है। हम चलते हैं सुलभा जैन जी से बात करने के लिए। जय जिनेन। कहाँ से हैं? इंदौर परिवहन नगर। परिवहन नगर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। प्रिया का इंतजार है आपको? बिल्कुल। आपको हम लोगों तो अच्छे लग ही नहीं रहे होंगे ना प्रिया के इंतजार नहीं ऐसा नहीं सर। आप सभी का इंतजार खत्म करते हैं, हम सीधे चलते हैं प्रिया के पास जो हमारी सेफ है और मध्य प्रदेश की शान है। प्रिया को आमंत्रित करते हैं। प्रिया खंडेलवाल, जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन जी। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ मैंगो पार्फे। अगर आप उसको लिखेंगे तो पारफेट लिखते हैं। मैंने जैसे बताया था कल भी, हम ये एक फ्रेंच डिजर्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ पार्फे का मतलब क्या होता है। पार्फे का फ्रेंच में, जो फ्रांस से आया है, उसका मतलब होता है परफेक्ट। कोई भी चीज जो परफेक्ट बनी हो उसका मतलब होता है पार्फे। हम आज आम से बना रहे हैं, ये ऐसे किसी भी फ्रूट से आप बना सकते हैं। यूजुअली जब पार्फे बनता है ना तो उसमें हम क्रीम यूज करते हैं, जो हैवी क्रीम आता है जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अनहेल्दी होता है बच्चों के लिए। अगर आपके घर में बच्चे या बड़े भी, अगर आप खुद भी खाना चाहते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ हेल्दी भी चाहते हैं पर कुछ मीठा भी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ मैंगो पार्फे, जो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत अलग रेसिपी है। अभी रिसेंटली संजीव कपूर जी ने उनके जो खाना खजाना है उस पे मेरी रेसिपी डाली थी जामुन पार्फे की, जो बहुत फेमस हो गई और मुझे बहुत उसके कारण रिकॉग्निशन भी मिला। उसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया खंडेलवाल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहां भी डाली है। अगर आप चाहें तो संजीव कपूर खजाना पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम बनाएंगे उसी का एक अलग वर्जन, मैंगो पार्फे। जो मैंने वहां रेसिपी बनाई है उसमें मैंने क्रीम यूज किया है। तो आप दूध की जो ऊपर की मलाई है या तो आप वो ले लें, या जो बाहर बाजार में अमूल का क्रीम मिलता है आप वो ले सकते हैं। बट आज मैं बनाऊंगी उसको एक बहुत अलग ट्विस्ट के साथ। आज हम यूज करेंगे उसकी जगह दही, क्योंकि दही बहुत हेल्दी होती है, हमारे घर में बनती है दही, तो हम दही यूज करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं हो तो आप मलाई अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप बस मलाई को अच्छे से फेंट लें ताकि वो थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि रेसिपी में क्या क्या चाहिए। जी, तो हम सबसे पहले आज लेंगे, जैसे मैं आपको बताया, दही। तो जो ये दही है मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। ये दही थी 1 कप अराउंड, 1 कटोरी आप मान लीजिए बड़ी। इसमें क्या करा है मैंने, एक चलनी ले ले, उस चलनी के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ, जिसको मलमल का कपड़ा कहते हैं, वो रख दें और फिर दही रख दें। हमें दही का पूरा एक्स्ट्रा पानी निकालना है। ये देखिए दही कितनी गाढ़ी है, आपको इतनी गाढ़ी दही चाहिए इसके लिए, और इसको आपको एकदम स्मूथ चाहिए। तो आप दही के साथ जो मलाई आती है चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। जो दही है गाढ़ी होकर अभी आधा कप अराउंड बची है। जैसे पहले शेयर किया था दीदी ने टिप के बारे में, तो जो दही का पानी है उसको आप आटे में यूज कर ले तो वो वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये दही ले लेंगे हम। फिर मैंने यहाँ बच्चों के लिए बनाया, तो मैंने और हेल्दी बनाने के लिए काजू लिया है। ड्राई फ्रूट्स किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, अगर आपके पास काजू नहीं हो तो बादाम ले ले, अखरोट ले सकते हैं।
यहाँ मैंने चीनी को पीस लिया है। आप क्या करेंगे, एक मिक्सर जार में चीनी ले लें और उसको पीस लें। जो ये पिसी हुई चीनी है ये आधे कप के अराउंड है, तो आपको कुछ 3/4 कप चीनी लेनी होगी। उसको फिर आप पीसेंगे तो आधे कप अराउंड चीनी बचेगी। एक आम को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये आपूस आम लिया है। आप चाहें तो बादाम आम भी ले सकते हैं या कोई भी और आम आपके पास अवेलेबल हो तो। ये है हमारी मैंगो प्यूरी। इसको बनाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, 2.5 कटोरी या 2.5 कप आम ले लीजिए, या 2 आम या 3 आम ले लीजिए, जैसा भी आपको बनाना है। अब क्या करेंगे, ऐसे आम लेके उसको मिक्सर में डालेंगे और मिक्सर में आप थोड़ा सा पानी डालें और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लें। अगर आपका दही ज्यादा खट्टा है, जो दही अगर आप ले रहे हैं और ये 2 दिन का पुराना है या 3 दिन का पुराना है, तो आपको उस टाइम पे शक्कर भी डालनी है। पर ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से आम लेते हैं। अगर बादाम आम लेंगे तो ज्यादा शक्कर डालें, आपूस आम लेंगे तो शक्कर आप कम भी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग मीठा नहीं खाते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप बिल्कुल भी शक्कर नहीं डालेंगे। अब ये जो है, ये मारी बिस्किट्स हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। मारी बिस्किट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पार्ले जी बिस्किट्स ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसको मैंने क्रश कैसे किया है। ये 12 से 15 बिस्किट्स हैं। आप क्या करेंगे, एक ऐसे पैकेट में डाल दे या कोई भी थैली में डाल दे 12 से 15 बिस्किट, और इसको आप एक बेलन की मदद से कूटेंगे। आप इसको मिक्सर में इसलिए नहीं पीस रहे हैं क्योंकि जब आप मिक्सर में पीसते हैं ना तो बारीक पाउडर बन जाता है, पर जब आप इसको आप ऐसे कूटेंगे तो कुछ चंक्स मोटे रहेंगे, कुछ बारीक रहते हैं। अब जैसे जैन लोग, जो लोग नहीं खाते हैं बिस्किट, वो नान खटाई ले सकते हैं इस टाइम पे। आप नान खटाई भी नहीं खाते हैं तो अगर आपने घर में केक बनाया तो केक ले सकते हैं, नीचे स्पॉन्ज केक जो वनीला या किसी भी फ्लेवर का। या अगर आप चाहें तो इसके नीचे पीनट्स, जो मूंगफली के दाने होते हैं रोस्टेड, छिलके निकाले हुए, वो ले सकते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये 12 से 15 बिस्किट्स हैं जिसको मैंने बारीक कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बोल में आप ये मैंगो की प्यूरी डालें। जो हम बना रहे हैं पार्फे, इससे 2 ग्लास पार्फे बन जाएगा। 2 ग्लास में हम सर्व करेंगे इसको। अगर आप बोल में करेंगे तो 3 भी बन जाएगा, तो 2 लोगों जितना बन जाएगा ये। अब हम इसमें डालेंगे ये दही, या आप मान लीजिए 2 से 3 बड़ा चम्मच दही है। जब मैंने ये रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पे डाली तो सबको बहुत पसंद आई, सबने ट्राई करी है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अगर आप FB से देख रहे हैं तो आप FB पे कमेंट में डाल दें, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। उसका ID है लव इन्फ्यूज्ड रेसिपीज, जिसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। आप अगर चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लव इन्फ्यूज्ड रेसिपीज। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे प्रिया खंडेलवाल सर्च कर दें तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इसको, जो मैंने आम की प्यूरी डाली थी, इसमें दही को मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिला लें। ये जो दही का मट्ठा जिसको कहते हैं, ये वो भी कह सकते हैं आप। अगर आपके पास यहाँ पे दही नहीं है तो क्रीम जो मिलता है बाजार में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसको इतना फ्लफी आपको बनाना है, फेंट के थोड़ा सा। जब आप ऐसे विस्क करते हैं ना तो जो थोड़ी सी एयर है वो उसके अंदर जाती है बैटर में। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम चालू हो जाते हैं इसकी लेयरिंग के लिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ा ग्लास लिया। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप बड़ा ग्लास ले लें ऐसे। आप चाहें तो कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं, एक बोल में। और ये छोटा है इनके लिए, जैसे जो बच्चे आते हैं तो आप छोटे ग्लास में सर्व कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग के लिए ये छोटे ग्लास आप ले सकते हैं। मैं आपको दोनों में सर्व करके दिखाती हूँ। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। जो ये चीनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने आम में चीनी डाल दी है तो ठीक है।
अगर आप आम में सिर्फ पानी के साथ प्यूरी बनाते हैं तो आप पिसी हुई चीनी अभी डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच आप पिसी हुई चीनी डाल दें और इसको अच्छे से मिला लें। अगर आपके आम ऑलरेडी बहुत मीठे हैं और दही खट्टा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं ये प्रोसेस। इस टाइम पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं स्किप कर रही हूँ। देखिए कलर कितना अच्छा है। जब आपके बच्चे इस तरीके से खाएंगे ना तो आप उनको कुछ हेल्दी भी खिला रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, जो ग्लास है इसमें मैं बिस्किट्स की लेयर को पहले डाल दूंगी। आप ऐसे बिस्किट्स लें, उसके ऐसे लेयर बना लें। नीचे एक लेयर डाल दें। यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट्स अगर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लेयर डाल दें। अब मैं दोनों लेयर डाल दी बिस्किट की। इसके बाद हम डालेंगे ये जो दही का हमने बनाया है इसकी लेयर। आप क्या करेंगे, ऐसे ले, आप इसमें ना प्रोसेस में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें तो उनको बहुत मजा आएगा इसे करने में। ऐसे आप लेयर डाल दें। या आप ऐसे लेयर डाल देंगे, या आप ऐसे लेयर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप चाहें तो थोड़े से काजू डाल दें। ऐसे थोड़ा सा आप काजू डाल दें। मैं फिर बिस्किट्स की लेयर डाल दूंगी। आप फिर ये लेयर डाल दें। ये देखिए, तो हमने क्या करा है, बिस्किट्स की लेयर डाली है, बिस्किट्स की लेयर डाली है, फिर आपने दही और आम का जो मिक्सचर है वो डाला है, फिर बिस्किट्स की लेयर है और फिर दही और आम का मिक्सचर डाला है। आप चाहें तो एक और लेयर बढ़ा सकते हैं इसमें, पर मेरे लिए इनफ है ये। अब मैं ये करूंगी कि आप इसके ऊपर चॉप करी हुई काजू डालेंगे थोड़ी सी, और मैंगो के पीसेस डाल दें। ये देखिए, इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। अब आप चाहे तो हल्के से इसमें बिस्किट्स के ऊपर से क्रम डाल दें, थोड़ा सा काजू और डाल दें, और आपका मैंगो पार्फे एकदम तैयार है। इसको आप चिल करके सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसकी प्रोसेस वापस से दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया है, बिस्किट्स की लेयर थी, अगर आप यहाँ पे दही नहीं खाते हैं तो आप जो वनीला कस्टर्ड बनता है आप वो बना लें। और वो भी डाल सकते हैं। जब अपने बच्चों को ऐसे सर्व करेंगे ना तो वो दही भी खा लेंगे, और उनको जो दही से शक्ति मिलेगी, प्रोटीन मिलता है दही में बहुत। और इसके ऊपर आम की लेयर। ये देखिए, आपका मैंगो पार्फे एकदम तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़े से काजू डाल देंगे और आपका परफेक्ट मैंगो पार्फे बन गया है। ये डिजर्ट अगर आप मार्केट में खाने जाएंगे तो आपको
कहीं ज्यादा रेट में पड़ेगा। अगर आप घर पे बनाएंगे तो बहुत आसानी से एकदम कम सामग्री से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक क्विक रिकैप कि हमने क्या किया है। जी हाँ, हमने सबसे पहले जो मैंने कहा था बिस्किट्स लेंगे, तो आप 12 से 15 बिस्किट्स लें, पार्ले जी या मारीगोल्ड कुछ भी। आप एक पैकेट में डाल लें उसको क्रश कर लें, एक बेलन की मदद से उसको ऐसे कूट लें ताकि उसको चूरा हो जाए उसका पूरा। अगर आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी में जब आप करेंगे ना तो बहुत बारीक हो जाएगा, वो चंक्स नहीं रहेंगे। तो आप इसके अच्छे से उसको कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, दही को हमने पानी निकालने के लिए आधे घंटे के लिए आप रखेंगे। तो आप क्या करें, एक बर्तन ले नीचे, उसके ऊपर छलनी रखें, छलनी जो हमारे घर में नॉर्मल आती है वो ले लें आप। उसके ऊपर हम लेते हैं मसलिन क्लॉथ या मलमल का कपड़ा, जो सफेद रंग का है, जो भी आपके पास गलना हो कोई तो वो ले सकते हैं आप। कपड़ा कोई सा भी चलेगा, कॉटन का भी चलेगा अगर आप ले तो वो ले लें। उसके ऊपर हम डालेंगे दही, 1 कप दही डालने के बाद उसको आप ऐसे मोड़ के निचोड़ लेंगे पूरा, उसको पूरा पानी रख लें, या फिर आप 1 घंटे तक उसको ऐसे ही आधे 1 घंटे तक पड़े रहने दीजिए। तो जो उसका पूरा जो मॉइस्चर है दही का वो निकल जाएगा और गाढ़ा आपका हंग कर्ड तैयार हो जाएगा। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप बाजार से जो मट्ठा या चक्का मिलता है वो भी ले सकते हैं। एक और टिप मैं शेयर करूंगी उन लोगों के लिए जो लोग हेल्थ फ्रीक्स हैं। तो आप क्या करें, आप लो फैट दही बनाएं। दही लो फैट कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। अगर आप जो दूध ले रहे हैं वो ही लो फैट है, जैसे हम दूध की जो मेन मलाई वाला पार्ट उसको हटा दें और फिर दही जमाएं, तो वो लो फैट आपका जो दही है वो अच्छे से बन जाएगा। तो आप वैसे करें। ऐसे आपने दही ले लिया। अब मैंने मैंगो प्यूरी के लिए 2 कप आम लिए थे। अब मान लें 3 से 4 आम, जिसको मैंने काट लिया है बारीक चॉप करके, मिक्सर में डाला है। अब आम डालेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब आधी कटोरी पानी आप डाल के उसको पीस लें अच्छे से। उसकी एक मैंगो प्यूरी तैयार हो जाएगी। जब वो मैंगो प्यूरी बन जाए, अगर आपको लगे तो आप उस टाइम पे पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो चीनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हमने प्यूरी निकाल ली। अब आप हंग कर्ड के अंदर 3 से 4 चम्मच हंग कर्ड ले लें। उसमें ये 1 कप जो मैंगो प्यूरी है वो डाल लें और उसको अच्छे से मिला लें। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर पीसी हुई, उसको फिर अच्छे से मिला लेंगे। अब हम उसको लेयर करना चालू करेंगे। तो लेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्लास लें, नीचे बिस्किट्स का चूरा डालें, उसके ऊपर हम डालेंगे जो हमारी हंग कर्ड और जो दही और आम का मिक्सचर है वो डालें। उसके ऊपर आप डालेंगे वापस से जो बिस्किट्स हैं। अगर आप चाहें तो काजू ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे, चाहें तो जो मूंगफली के दाने रोस्टेड होते हैं बिना छिलके वाले वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप वापस से लेयर रिपीट करके इसको टॉप करेंगे ऊपर मैंगोज के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खाने में। अगर आपके पास इस टाइम पे दही नहीं होगी तो आप क्रीम का यूज करते हैं, कोई भी फ्रेश क्रीम अवेलेबल हो तो वो ले लें, घर की मलाई ले सकते हैं आप, विपिंग क्रीम, हैवी विपिंग क्रीम जो बाहर मार्केट में मिलती है उसका यूज कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो फ्रूट्स में, जैसे मैंने जामुन का पार्चे बनाया है, आप स्ट्रॉबेरीज का, लीची का, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो जैसे कोई भी और फ्रूट जो आपको पसंद हो आप उनका पार्चे बना सकते हो, उससे कलर्स बहुत वाइब्रेंट लगते हैं। मिक्स फ्रूट पार्चे भी बना सकते हैं आप चाहें तो जैसे स्ट्रॉबेरीज, अंगूर, उस टाइम में ब्लूबेरीज, आप देखिए ना ब्लूबेरीज और जो व्हाइट कलर आएगा वो बहुत सुंदर लगता है। इसलिए मैंने जामुन यूज करी, क्योंकि जामुन अभी सीजन में आ रहे हैं, तो आप जामुन का पार्चे बिल्कुल ट्राई करें। उसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब पे है, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको ये रेसिपीज कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बता के, जैसे फेसबुक पे कुछ लाइव चल रहा है उस पे, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक आईडी लव इन्फ्यूज्ड रेसिपीज पे। मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉरी उल्टा दिख रहा है ये, और मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। लव इन्फ्यूज्ड रेसिपीज आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं प्रिया खंडेलवाल के नाम से। तो आप इसका चाहे तो मैं एक और बार कर देती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक लव इन्फ्यूज्ड रेसिपीज, यूट्यूब पे आप प्रिया खंडेलवाल के नाम से सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और अब आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं उससे पहले जो राहुल सेठी भैया है उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आज, और आज वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। आज मुझे एक कहीं ना कहीं एक मौका मिला है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का,
और साथ ही साथ मैं विपुल को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिसके थ्रू ये लाइव पॉसिबल हो पाया। तो अगर विपुल आप सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच इस लाइव के लिए। एंड ऑल्सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी जो बहन है, जो बिहाइंड द सीन्स मेरे साथ काम करती है, महिमा खंडेलवाल, मेरी मम्मी, मेरी दादी के लिए भी, जो स्पेशली मेरे को पूरा टाइम देते हैं और वो पूरा 1-1.5 घंटे का जो लाइव है वो सुनते हैं। मम्मी का नाम विनीता खंडेलवाल है, दादी का नाम पुष्पा खंडेलवाल है। अगर आप चाहें तो मेरी दादी इंस्टाग्राम पर भी, अगर आप चाहें तो उनको वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन लोगों ने यहाँ आज मेरे लिए टाइम भी निकाला है लाइव के लिए। मैं आपको एक क्विक दिखा देती हूँ जो हमारी डिशेस हैं वो कैसी बनी है। जो हमने बनाया कैसे दिया, मोनाको स्नैक, मैंगो पार्से, और जो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई से भी फ्रूट्स और लेके, और अगर आप मुझे प्लीज फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फोटोज भेज सकें अगर मेरी रेसिपीज के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ट्राई किया, आप आज कुछ सीख पाए मुझसे। तो आप मुझे जरूर फोटोज शेयर करें। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। सवाल करने के पहले मैं तो बस बार बार यही बोलूंगा जी, कुछ भी हो मुझे खाना है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल भैया जी। क्योंकि मेरे ख्याल से जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने लोग जूम पर देख रहे हैं, और जितने लोग हमारे साथ ये कंट्रोल कर रहे हैं, संचालक महोदय हमारे, पूजा जी हो, वर्षा जी हो, मेघना जी हो, इन सबके मुंह में पानी आ रहा है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, कोई बोले या ना बोले, क्यों बस बिल्कुल भैया जी कैसा लगा इनके आइटम जो आपने बनाई है, डिशेस एक से बढ़कर एक? बहुत अच्छी लगी आपकी डिशें, और सबको बहुत, थैंक यू, बस सबको लग रहा है आपके हाथों की कब खाएं। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल आप आ जाइए, सब लोग इनवाइटेड है बिल्कुल। प्रिया, एक सवाल ये था जी कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रिया अगली क्लास, अगला शिविर कब लेंगे? क्योंकि अभी अनेक लोग ऐसे महिलाएं, लड़कियां हैं जो आपसे नहीं जुड़ पाई हैं तुमसे, लेकिन उन्होंने जब तुम्हारे बारे में सुना, मेरे फेसबुक पे जाके देखा या आज जूम पर कनेक्ट हुए, उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हमको और भी ऐसी आइटम है, जैसे विशेष में और कौन कौन सी आइटम है जो तुम बना सकती हो, जो वास्तव में चीज है खाने लायक? जी, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं बता रही थी आपको कि मैं फेमस हूँ, और मेरे घर वालों को, और जो मेरे को जो जानते हैं, उनके लिए मैं हमेशा फ्यूजन रेसिपीज लेकर आती हूँ, हमेशा ही। तो मेरी एक रेसिपी है बनलेस बर्गर की, जो मैंने पहले एक लाइव में शेयर करी थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे भी शेयर कर दूंगी। उसमें जो बनलेस बर्गर है वो मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं राजमा की पैटी का यूज करती हूँ, और उसके ऊपर और नीचे हम बर्गर का बन नहीं लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी, या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, या अगर आप चाहें तो मैं लाइव चले जाऊंगी। एक लाइव सेशन जैसे राहुल भैया बता रहे हैं, मैं प्लान कर रही हूँ अगले हफ्ते, जिसमें मैं स्पेशली मम्मियों को सिखाऊंगी कि आप टिफिन की रेसिपीज कैसे बनाते हैं। जो बच्चों के लिए टिफिन स्नैक्स होते हैं, वो डिफरेंट वैरायटी के आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पे फॉलो करें, तो मैं उसकी अपडेट वहां पे डालूंगी मेरे फेसबुक पेज से। तो या मैं फेसबुक से लाइव जाऊंगी, या तो फिर मैं यूट्यूब से लाइव जाऊंगी, जैसा भी प्रेफरेबल रहेगा हम वैसा कर लेंगे। तो मैं आपको लाइव में सिखाऊंगी कि बच्चों के लिए आप टिफिन की रेसिपीज कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कल भी जो रेसिपी शेयर करी थी बनाना पैनकेक्स की, और जैसे मैंने बताया था चॉकलेट आइसक्रीम, तो आप ये सब भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अगर आप मुझे देख चुके हैं पहले भी, तो मैं और भी बहुत सारी रेसिपीज वहां शेयर कर चुकी हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे फलाफल और हमस जो हैं वो बहुत फेमस है। फलाफल और हमस दोनों ही लेबनीज डिश होती हैं, जो मैं अभी एक और आगे कभी लाइव में सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसकी यूट्यूब पे भी वीडियो है, या मैं लाइव में सिखा दूंगी, तो वो बहुत फेमस है। इनफैक्ट मैं एक चॉकलेट टार्ट बनाती हूँ, जो मुझे मीठा बहुत पसंद है एक्चुअली। तो मेरे को बहुत पसंद आता है कि मैं घर वालों के लिए या मेरे दोस्तों के लिए मीठे में कुछ बनाऊं। तो मैंने चॉकलेट टार्ट बनाया है, चॉकलेट पुडिंग बनाई है, अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, या मैं कभी और लाइव में सिखा दूंगी। तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को मेरे हाथ की। तो ये कुछ रेसिपीज है जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है और सबको बहुत अच्छी लगती है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो आज मैंने सीखा है, मतलब मैं जहां तक आज आई हूँ, इनके पीछे एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इनके पीछे 2 लोगों का और हाथ है, दैट इज मेरी बड़ी मम्मी और मेरी चाची, जिनने कांस्टेंट सपोर्ट किया है मेरे को हमेशा। मेरे बड़े पापा चाचा दोनों ने भी हमेशा किया है, बट वो कॉन्स्टेंटली मुझे नई नई रेसिपी सिखाते रहते हैं। जैसे जो ये कैसे दिया वाली रेसिपी है, ये स्पेशली मेरी चाची की है। उनने ही मुझे सिखाया था कि कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं। तो उनका नाम मैं बता देती हूँ, शिवानी खंडेलवाल एंड रेखा खंडेलवाल। इनने भी मेरे को बहुत हेल्प करी, जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इनके बदौलत भी हूँ, क्योंकि बचपन से ही
मैंने चाची और बड़ी मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है किचन में, तो इसलिए थैंक यू सो मच उनको भी। एंड आप सारे प्यारे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जिस भी कोने से आप देख रहे हैं वर्ल्ड के या इंडिया के भी, तो थैंक यू सो मच। आप लोग आज मुझसे जुड़े, आज आपने 1 घंटे मुझे सुना और मेरे साथ रेसिपीज कुछ सीखी। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाई होंगी आज कुछ टाइम में। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप मेरे YouTube पे भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मैं और क्या नया लेके आऊं आप लोगों के लिए। और राहुल भैया अगर ऐसा चाहेंगे तो अगले साल हम बिल्कुल एक और शिविर प्लान करेंगे जिसमें हम फिजिकली सबसे मिलेंगे, तो बिल्कुल वो भी हम करेंगे अगले साल। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रिया, आपने हमारे दिल की बात कह दी है। वर्षा जी कुछ सवाल करना चाहती थी आपसे। जी जी, आप कुछ बताइए, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं एक्चुअली चॉकलेट लवर हूँ बहुत बड़ी, तो मेरे लिए आज तक की सबसे फेवरेट जो मेरी डिश है वो चॉकलेट टार्ट है जो मैं बनाती हूँ, वो बहुत पसंद आता है सबको। तो अगर आप चाहेंगे तो उसकी मैं रेसिपी भी कहीं शेयर करूँ या मैं फोटो शेयर कर दूंगी, तो मेरी बहुत फेवरेट डिश है वो कैसे बनती है, आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमको? जी एक्चुअली उसमें ऐसा रहता है, जो चॉकलेट टार्ट हम बनाते हैं उसमें हम बिस्किट्स के नीचे लेयर लेते हैं, फिर हम उसमें चॉकलेट एंड क्रीम की लेयर डालते हैं बीच में, और ये नो बेक टार्ट होता है, तो इसको आपको बेक करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ फ्रिज में आप जमा के बनाते हैं। और ये स्पेशल रेसिपी है मेरी, तो मैं कभी और शेयर करूंगी इसकी पूरी टिप्स और ट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जी बिल्कुल, आप स्पेशल खुद है, आप स्पेशल तो आपकी डिश भी स्पेशल होगी। थैंक यू राहुल। हाँ जी, हमें अपना कीमती समय दिया, 2 दिन तक आपने दिगंबर जैन समाज के साथ में अन्य समाज को जोड़े रखा और कुकिंग शिविर आयोजित, हम सभी आपके आभारी हैं, दिल से आभारी हैं। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। क्योंकि आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे और शीघ्र ही। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए मेरी वीडियोस की सबसे पहले। मैं फिर लौटूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।